नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी है कि पता चला है अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है और उनके चित्राल के बॉर्डर और जो बलूचिस्तान का एरिया से जो बॉर्डर लगता है, उस एरिया में उन्होंने टैंकों से और हैवी आर्टिलरी गन्स जो के द्वारा उन्होंने अटैक बैक किया। उनकी जितनी भी पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, बॉर्डर पोस्ट्स, उनके ऊपर अटैक किया है दोस्तों। हालांकि हम सारे हिंदुस्तान में इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पाकिस्तान के साथ खेला हो गया। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने ये कहा था, वी विल स्ट्राइक बैक। अफ़गान तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि वी विल स्ट्राइक बैक ऑन पाकिस्तान, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने जिनको मारा और जो भी अभी तक लोगों ने भी देखा कि 80 साल के बुजुर्ग से लेके 1 साल के बच्चे तक, एक ही परिवार के 18-19 लोग, मतलब यू कांट से कि हाँ आप आतंकवादी थे। तो आपने उनके जो नागरिकों को मारा है, अफ़गान नागरिकों को मारा है, उसका बदला हम लेंगे। और दोस्तों जहाँ तक का इतिहास अगर आप पढ़ें तो अफ़गानों का इतिहास बहुत क्लियर है। उन्होंने आज तक अफ़गानिस्तान में बोलते हैं ना कि मौत की घाटियाँ हैं, बड़ी-बड़ी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में आके टूट गई और वहाँ से हार के गईं। आपको मालूम है रशिया, अमेरिका, उससे पहले ब्रिटिश, तो वहाँ पे अफ़गानों के साथ आज तक जो लड़ा है वो हारा है। एक समय था जब राजा रणजीत सिंह की वहाँ पे सल्तनत हुआ करती थी काबुल तक, और कहते थे अटक से कटक तक उनकी सल्तनत हुआ करती थी। उसके अलावा अभी तक वहाँ पे कोई शासन भी नहीं कर पाया। और एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके साथ उसके जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके सबके साथ डिस्प्यूट है। वो तो अच्छा हुआ एक साइड से उसको समुंदर लगता है, अगर वो लैंड लॉक्ड होता तो शायद समुंदर की तरफ से भी वो लड़ लेता, क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान के साथ उसके क्योंकि अफ़गानिस्तान जब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ उसके बाद से तो कभी रशिया के अटैक में रहा, कभी अमेरिकन्स के अटैक में रहा, तो आप जानते हैं वहाँ की स्थिति कैसी रही। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आया, अब पाकिस्तान के साथ उसके मतलब बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगी। दोस्तों अभी जो हुआ है एज़ पर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो एज़ पर इंफॉर्मेशन जो मुझे मालूम चला है, जो पाकिस्तान में अचानक कि 10 बजे के बाद नॉर्मली हर टीवी पे रिपीट टेलीकास्ट आता है, पूरे दिन के न्यूज़ चैनल्स पे रिपीट टेलीकास्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो उनके जितने भी न्यूज़ एंकर्स थे उनको दोबारा बुलाया गया और उनसे ये सारे इंफॉर्मेशन ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही है पूरे पाकिस्तान के चैनलों पर। हालांकि ये चल रहा है सिर्फ कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने अटैक किया है, उनकी कौन सी पोस्ट पर अटैक किया है, और बहुत ही बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्मी जवाब दे रही है। हालांकि बहादुरी और पाकिस्तान की आर्मी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत बात है, क्योंकि हम देख चुके हैं BLA वालों के पास उनके जब पाकिस्तान आर्मी के लोग पकड़े जाते हैं तो क्या होता है। अब आगे वो पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आई थिंक मिस्टर तलाल चौधरी, उन्होंने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे ऊपर हमला करे। तो मुझे तो ये सिर्फ जानना है पाकिस्तान की आवाम से और वहाँ के इन मिनिस्टर से भी कि आखिर आपसे कोई पूछ के आप पे अटैक करता है क्या? आपसे पूछ के आके इस्लामाबाद में कोई पूछा था कि हाँ भाई आके हम फटें?
केपीके में आपके जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो मारे गए, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, या पोस्टों पे जो हमला हो रहा है, वो आपसे कोई पूछने आता है? नहीं सर। ये रिटेलिएशन है जो आपने हवाई हमले किए थे, और इसके बारे में पहले से बोल चुके थे कि वी विल स्ट्राइक बैक। तो ये उनका स्ट्राइक बैक आ रहा है। उनका ये भी स्टेटमेंट आया कि पाक ये अफ़गानिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है यार, वो बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब्स बना के और दूसरे मुल्कों में आतंकवाद फैलाने के लिए या मरने के लिए भेज देता है। तो अगर आप अपना इतिहास याद करें, या अभी प्रेजेंट में आपके यहाँ जो हो रहा है, आपके यहाँ जैश ए मोहम्मद और ऐसे कई सारे जो बड़े नाम चीन और कहते हैं ना टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स आपने सुने हैं? हम महिलाओं की सुसाइड अटैकर्स की ब्रिगेड बना रहे हैं। उस पे आप लोगों का कुछ कहना है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे मिनिस्टर्स का होना या ना होना किसी मुल्क के लिए कोई, और ऐसे लोगों को कितना सीरियसली लेते होंगे उनके मुल्क के खुद के लोग, वो भी मैं नहीं कह सकता। ये बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि आज अफ़गानिस्तान के साथ आपके रिलेशन क्यों ख़राब हुए? आपने तो बॉर्डर भी बंद कर रखे हैं। ठीक है, आपका बॉर्डर अगर वहाँ से नहीं खुला है, लेकिन फिर भी वहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या इश्यूज़ है? आप उन इश्यूज़ के ऊपर कभी बात क्यों नहीं करते? हालाँकि ये दुनिया में जग ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो वहाँ के फ़ौज के जीएचक्यू रावलपिंडी से चलती है। और आज उस जीएचक्यू के जो हेड हैं वहाँ पे, सीडीएफ आसिम मुनीर, उनके आर्मी पर्सनल्स पे, उनके जवानों पे, उनके पुलिस के लोगों पे, उनकी आम पब्लिक के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट छोड़िए, उनका रिटेलिएशन का क्या वो करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, वहाँ से स्टेटमेंट आती है कि हमने बहुत जम के मुकाबला किया और अफ़गानिस्तान को या टीटीपी को और आपका बीएलए को, इन सबको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान का ना कोई सबूत, ना कोई पिक्चर, ना कोई वीडियो, कुछ भी ज़ाहिर नहीं होता। कैसे करेंगे? करने के लिए कुछ सच होना चाहिए। आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो चीज़ों को एक बार फिर से, मतलब इनको एक किसी भी चीज़ में मज़ा चाहिए। आज अफ़गानिस्तान ने अटैक किया है तो वो लोग इसको, उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जिस तरह हमने मछली बॉर्डर पे और इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में मज़ा चखाया था, उसी तरह हम अफ़गानिस्तान को मज़ा चखाएँगे। या तालिबान की जो सरकार है, तालिबान की या टीटीपी के जो लोग हैं, उनको मज़ा चखाएँगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जो वीडियोज़ इंटरनेट पे आ रही हैं, जो अफ़गानिस्तान के कुछ चैनल्स हैं, जो उनके व्हाट्सएप टाइप के या इस तरीके के जो चैनल्स हैं, वहाँ से आ रहे हैं। उसको देख के ये क्लियर है कि वो हथियार यूज़ कर रहे हैं, वो आर्टिलरी गन्स यूज़ कर रहे हैं, जो वहाँ पे अमेरिका छोड़ के गया था। और अगर अमेरिकन हथियार वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि उस हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका उन्हें कैसे मालूम चला। ये सोचने वाली बात है। आपके आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका ही तालिबान के थ्रू आपको ठुकवा रहा है। हालाँकि वहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना है कि इज़राइल गए हैं और इज़राइल जाके प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं नेतन्याहू से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग एक हेक्सागोनल अलायंस बनाएँगे, और शिया सुन्नी जो कहते हैं ना रेडिकल शिया सुन्नीज़ हैं, उनके खिलाफ हम लोग काम करेंगे। तो ये उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान भी सुन्नी मुसलमानों की कंट्रीज़ है।
और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरह बिकाऊ नहीं है। अफ़गानों को कोई पैसे से नहीं खरीद पाया। आज भी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, उसके पास पैसे बेशक न हो, लेकिन हाँ, वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। और पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि ये वो तालिबान के लोग हैं जो 90s के समय के, जिनको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं था, तो आपको मैं बता दूं कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो कतर में, उन्होंने दुनिया देखी है, वो इकोनॉमिक्स को समझने लगे हैं, वो अपने देश की तरक्की के लिए सोचने लगे हैं। उनका माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वो भी चेंज होगा और अफ़गानिस्तान फिर से फलेगा फूलेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग हैं। और पाकिस्तान एक पूरी तरीके से फील्ड नेशन की तरफ फिर से सामने आएगा। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे ये हालात बने हुए हैं, बहुत जल्दी बलूचिस्तान, केपी के, और इस गर्मियों के बाद तो मुझे लगता है सिंध भी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने निश्चित है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो इतनी खबर है, और जैसे ही कल सुबह तक कुछ भी और अपडेट मिलते हैं तो डेफ़िनेटली हम इस पे दोबारा बात करेंगे, और इसका हम पार्ट 2 आपके लिए ज़रूर सुबह तक लेके आते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं तो चाहूँगा कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, पाकिस्तान की तरफ से एक समझदारी भरा कदम उठाया जाए। बाकी ऊपर वाला आप सबको सन्मति दे। जय हिंद, जय भारत।